जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत करकरे जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद साध्वी प्रज्ञा मुर्दाबाद 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 साध्वी प्रज्ञा मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत करकरे जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो हम वो इनकलाब है डरे न जो दबे न जो इनकलाब जिंदाबाद 100 सवालों का एक जवाब इनकलाब। आज 26/11 हेमंत करकरे की बरसी हुक्कू चौक में समाजवादी पार्टी और दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से हम हेमंत करकरे के बोर्ड पर आए हैं। ये वही हेमंत करकरे साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क में भगवा आतंकवाद को दुनिया के सामने लाया। इससे पहले बोला जाता रहा कि भगवा आतंकवाद भी इस मुल्क की साख को खोखला कर रहा है और इल्जामात दूसरों पर लगाए जा रहे हैं, मगर दुनिया ने उसको 2008 भिक्कू बम ब्लास्ट के बाद माना। हमारा शहर उससे पहले भी एक बम ब्लास्ट 2006 में झेल चुका था। उस वक्त भी निहाल साहब कहा करते थे कि हिंदुस्तान में और खास तौर से अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो कोई मुसलमान कब्रिस्तान में या मस्जिद में बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। निहाल साहब ने उस वक्त निधर्मी संगठन बनाकर एहतजाज भी किया। मालेगांव शहर का मेरे ख्याल से सबसे लंबी चक्री भूख हड़ताल 203 दिन तक मुशावरत चौक में चली। बोलने का मतलब ये है कि ये शहर हमेशा मुल्क को एक राह देता है और जो निहाली सोच रखते हैं वही मुस्तकबिल में क्या होने वाला है वो बताते हैं। उस वक्त भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ भी कुछ अलग अलग बयानात आए, मगर जो बात निहाल साहब बोला करते थे आखिर में वही सच साबित हुई और हेमंत करकरे साहब ने 2008 बम ब्लास्ट के वक्त उस बात को साबित किया। 26/11 मुंबई अटैक, अगर मैं कहूं तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो इस मुल्क की अक़लियत खास तौर से मुसलमानों का हुआ। उस अटैक ने ऐसे ऐसे लोगों को बचा लिया जो हाथ यूपी तक जा रहे थे और करीब करीब जो उस वक्त की खबरें थी करीब करीब यूपी तक पहुंच चुके थे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे सबसे अफसोसनाक बात थी आज जिन पर हाथ पहुंचने वाला था मुख्यमंत्री बन गए, कुछ लोग अलग अलग ओहदों पर चले गए। ऐसा ईमानदार ऑफिसर जिसको जो इंसाफ के लिए कितनी तकलीफें झेला है ये मैं भी जानता हूँ। उनके घर के लोगों ने कितनी तकलीफ झेली है ये मैं भी जानता हूँ। मैं कपिल पाटिल जो शिक्षक आमदार है उनके साथ इनकी बीवी के पास गया था कविता करकरे के घर पर। उस वक्त तो उन्होंने जो बातें बताई थी कि किस तरह से फिरका परस्त लोग कॉलेज जाते वक्त वो टीचर थे, किस तरह से उनके ऊपर इल्जामात लगाते थे, किस तरह से उनके खिलाफ बोला करते थे। ये भी इस मुल्क में हुआ है कि एक बहादुर ऑफिसर के घर वालों को किस तरह से परेशान किया गया। उनके कई इंटरव्यूज छपे भी, बोले भी गए जिसमें ये सब बात आई, मगर उसके बाद भी हम 26/11 में शहीद होने वाले तमाम ही पुलिस ऑफिसरान जिन्होंने बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला किया, हम सभी को श्रद्धांजलि देते हैं
हेमंत करकरे को इसलिए खुसूसी तौर पर श्रद्धांजलि देते हैं कि उनका रिश्ता इस भिक्खू चौक बम ब्लास्ट से था। वो एटीएस के उस वक्त के चीफ थे और बड़ी जवांमर्दी से उन्होंने उसकी तफ्तीश की। आज जो कोर्ट में हो रहा है, गवाह भिक्खू चौक बम ब्लास्ट के अपने बयानात से मुकर रहे हैं, ये भी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो हेमंत करकरे साहब ने जो एटीएस की चार्जशीट में जो तफ्तीश की, उसके बरखिलाफ अब सारे कामकाज हो रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है। मगर हम आज 26/11 को यही उम्मीद लगाएंगे कि जिन लोगों ने यहाँ बम ब्लास्ट किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, दस्तूर का दिन है। 26/11/1949 को हमारे मुल्क में दस्तूर नाफिज किया गया और दस्तूर ही इस मुल्क को बचा सकता है। दस्तूर से ही हमें चलना है और कानून भी जो है, कोर्ट भी, वो दस्तूर से चलती है। तो हमें उम्मीद है कि दस्तूर अपना काम करेगा। इस उम्मीद के साथ आज हम हेमंत करकरे साहब को पूर्णम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह से बहादुर ऑफिसरान जो किसी बड़े से बड़े सियासी दबाव में ना आते हुए दस्तूर को अपने सामने रखकर ईमानदारी से अपना काम करें।